सीजीपीएससी में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसे लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगी। बीजेपी के विधायक ने अपने वकील के माध्यम से याचिका लगवाई और सवाल खड़े किए कि जो चयन प्रक्रिया है ये अपने आप में विवादों में है, क्योंकि चेयरमैन के रिश्तेदार उनके बेटे को नियुक्ति दी गई है, उनका चयन किया गया है। ऐसे में एक तरीके से ये पूरा मामला उठा कि सीजीपीएससी में पारदर्शिता है कि नहीं है, क्योंकि जो लिस्ट आई उसमें बीजेपी ने काफ़ी आरोप लगाए और उस लिस्ट को देखकर कई चर्चाएं चली, जिसमें कुछ कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों के नाम की चर्चा चली, कभी किसी नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के नाम की चर्चा चली। अधिकारियों के बच्चे अगर पीएससी में सेलेक्ट होते हैं तो ये स्वाभाविक होता है, ये बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है। बिलासपुर हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने कहा कि अमूमन अधिकारियों के बच्चे अगर सीजीपीएससी में या पीएससी की परीक्षाओं में सेलेक्ट होते हैं तो वो स्वाभाविक होता है, क्योंकि उनकी तालीम होती है, वैसे ये स्वाभाविक होता है। लेकिन चेयरमैन के बेटे और रिश्तेदार, ये संयोग कैसे होगा? बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है क्योंकि एक नियम जिसकी चर्चा खूब चली कि अगर चेयरमैन हैं तो उनके बेटे रिश्तेदार परीक्षा में भाग लेते हैं तो वो पद से अपने आप को अलग कर लेंगे। जो रिजल्ट आया उस समय के जो पीएससी के चेयरमैन रहे टामन सुनवानी, उन्होंने पद से अलग नहीं किया था, नतीजे आने के बाद अपने आप को पद से अलग किया। तो ऐसे में अब जब सुनवाई हुई है तो हाईकोर्ट ने कहा ये है, डिवीजन बेंच ने, चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के डिवीजन बेंच ने पूछा कि मामले में पीएससी चेयरमैन को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। तो एडवोकेट जो संजय कुमार अग्रवाल हैं, जो ननकीराम कंवर की तरफ से वहाँ पे पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चेयरमैन संवैधानिक पद है जिसकी वजह से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि पीएससी समेत दूसरी संस्था में अधिकारी के बच्चों का सिलेक्शन होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या संयोग है कि पीएससी के चेयरमैन के करीबी रिश्तेदारों का चयन हो गया? गलत बात है, ये टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है। कोर्ट ने कहा है कि इनकी नियुक्ति रोक दीजिए। साथ ही डिवीजन बेंच ने चेयरमैन, अधिकारी और सत्ताधारी दल के नेताओं के करीबियों के 18 पदों की नियुक्ति की जांच कराने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार से जवाब भी मांगा है, पीएससी से भी जवाब मांगा है। अब सरकार ने वहां पे साफ अपना स्पष्ट रखा कि हम इस मामले की जांच कराएंगे। सरकार अब इस मामले की जांच कराएगी, पता करेगी कि ये कोई गड़बड़ी है या नहीं है, उसके बाद पूरा जवाब अपना पेश करेगी। इसके लिए वक्त मांगा है सरकार ने कि महाधिवक्ता पूरा जवाब पेश करेंगे। याचिका में क्या क्या दिया गया है? चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के 5 रिश्तेदारों की नियुक्ति की सूची सौंपी गई है। साथ ही जो उनके बेटे नितेश की नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर के पद पर की गई, उसका सरनेम छिपाया गया है, ये भी दलील दी गई है। बहू निशा कोचले का भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है, इसकी भी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही उनके बड़े भाई, फिर उनके भाई के बहू, ये सबके नाम लिखाए गए हैं। सचिव के रिश्तेदार सीजीपीएससी के, फिर उसमें और भी जिक्र किया गया है कि कुछ अफसर, कुछ नेता, कांग्रेस के नेता, उनके ओएसडी रिश्तेदारों की पूरी सूची दे दी गई है कि कैसे उनका चयन हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार जांच किस दिशा में कराएगी, क्या कदम उठाए जाएंगे, कब तक कराई जाएगी जांच और नतीजे क्या आएंगे, हाईकोर्ट पर जवाब कब दिया जाएगा। लेकिन सीजीपीएससी का जो मामला गर्म था उसमें हाईकोर्ट ने अभी एक तरीके से बिंदु छोड़ दिया है। देखना है कि आगे मामले में क्या होता है।